मौके के इतिहास ये है कि देवता लक्ष्मी नारायण हवाई गांव में एक बावड़ी के पास प्रकट दो मोहरी से हुए हैं। हवाई गांव की जाई यानी बेटी गडेणी खानदान की थी। उसकी शादी ज्येष्ठा में हुई और ज्येष्ठा गांव से धूमच खानदान की जाई यानी बेटी उसकी शादी हवाई में हुई। इसलिए कहा जाता है कि आई और जाई दोनों अपने अपने ससुराल से रूठकर एक ज्येष्ठा से हवाई, एक हवाई से ज्येष्ठा आ जा रही थी। ज्येष्ठा वाली ने जो देवता लक्ष्मी नारायण की एक छोटी सी मोहर अपने साथ लाई, ज्येष्ठा में दोमच खानदान वालों ने उस मोहरी को देवता लक्ष्मी नारायण के रूप में कुल देवता माना। इन दोनों आई जाई का नाम खीमा व गाजन के नाम से हम लोग उनकी पूजा माघ संक्रांति के दूसरे दिन खिचड़ी का भोग और हर वर्ष 8 वैशाख को रोट का भोग और मक्खन उनकी मूर्तों में लगाते हैं। ये ज्ञात होता है कि देवता लक्ष्मी नारायण हवाई से प्रकट होकर ज्येष्ठा आए हैं। यही इतिहास है। मंदिर निर्माण का इतिहास। सर्वप्रथम यह है कि 8 वैशाख प्रविष्टे संवत 2081 20 अप्रैल 2024 को हमारे गांव ज्येष्ठा में प्रभु लक्ष्मी नारायण का एक कोठीन जांच नाम का पर्व, जो कोठीन नामक स्थान में हर वर्ष 8 वैशाख प्रविष्टे को मनाया जाता है। इस पर्व में समस्त प्रभु लक्ष्मी नारायण के सभी हार्यान, किंताणु से लेकर डावचन तक के हार्यान उपस्थित होते हैं, क्योंकि इस पर्व के दिन प्रभु लक्ष्मी नारायण के साल भर की आय व व्यय का हिसाब देवता लक्ष्मी नारायण के कारदार देते रहे हैं। ये प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। क्या ये माने कि सर्वप्रथम कारदार भागीरथ, टीकमराम, तेजराम, हरफेराम, सर्वदयाल 8 प्रविष्टे वैशाख 2021 तक देते रहे हैं। सर्वदयाल 2006 से 2021 तक हिसाब तो देते थे, मगर हिसाब किताब में कोई पारदर्शिता नहीं होती थी। 25 अप्रैल 2021 को गांव वालों ने कारदार सर्वदयाल के विरोध में मोर्चा खोला, तो परिणाम यह हुआ कि कारदार सर्वदयाल ने देवता लक्ष्मी नारायण हार्यान मंदिर कमेटी बनाने के लिए 8 जुलाई 2021 को उपमंडलाधिकारी कुल्लू के श्री अमित गुलेरिया के पास देवता लक्ष्मी नारायण हार्यान मंदिर कमेटी का गठन व पंजीकृत कराने के लिए अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया। तब गांव के सभी हार्यानों ने कमेटी को पंजीकृत 14 अक्टूबर 2021 को उपमंडलाधिकारी के द्वारा देवता लक्ष्मी नारायण हार्यान मंदिर कमेटी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। कारदार सर्वदयाल कमेटी अध्यक्ष रहे, मगर कारदार सर्वदयाल का कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों से व्यवहार अच्छा नहीं रहा। कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों ने मंदिर बनाने का प्रस्ताव कमेटी के अध्यक्ष कारदार के समक्ष 2-3 बार पेश किया, मगर कारदार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर देवता लक्ष्मी नारायण हार्यान मंदिर कमेटी का चुनाव 2 साल बाद अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों का चुनाव आम सभा का आयोजन करके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया गया। इसमें प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार श्री दौलत राम व राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। इन्होंने निष्पक्ष चुनाव करवाया और आम सभा में सभी हार्यानों ने अध्यक्ष कारदार को हटाने का प्रस्ताव रखा और नए अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव नियम अनुसार प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार के समक्ष रखा। पूर्व पंचायत प्रधान किशन चंद तथा नायब तहसीलदार ने प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई तो हमारे गांव के वरिष्ठ हार्यान बुद्धराम जी ने देवेंद्र भंडारी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। जैसे ही बुद्धराम ने यह प्रस्ताव रखा तो गांव के सभी हार्यान व महिलाओं ने भी प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया। कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र कुमार भंडारी व उपाध्यक्ष सतीश कुमार नेगी, कोषाध्यक्ष टीकमराम, सचिव किशन चंद व कमेटी के पुराने सभी सदस्यों को भी ध्वनि मत से ही प्रस्ताव पारित कर नियुक्त किया गया। अब 2022 अप्रैल 8 प्रविष्टे वैशाख देवता लक्ष्मी नारायण की साल भर का आय व्यय का हिसाब देवता लक्ष्मी नारायण हार्यान मंदिर कमेटी समस्त हार्यानों के सामने पारदर्शिता से पेश करते हैं। यह कुछ पुरानी परिस्थितियों का वर्णन था। अब नवनिर्मित मंदिर निर्माण का इतिहास। सर्वप्रथम इस साल भी हर साल की भांति 8 वैशाख संवत 2081 20 अप्रैल 2024 को कोठीन जांच का पर्व मनाया। प्रभु लक्ष्मी नारायण जी कोठीन नामक स्थान पर पूरे हार्यान के दलबल के साथ आए। कोठीन जांच का जो देवता का कार्यक्रम होता है उसे सभी हार्यानों ने संपन्न किया।
उसके बाद कमेटी के सचिव द्वारा साल भर का आय व्यय का हिसाब किताब उपस्थित सभी हार्यानों के समक्ष पूरी पारदर्शिता से पेश किया और उपस्थित समस्त हार्यानों ने ध्वनि मत से अपनी अपनी संतुष्टि दर्शाई। तदुपरांत नवनिर्वाचित देवता लक्ष्मी नारायण हार्यान मंदिर कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र भंडारी ने सभी उपस्थित हार्यानों के समक्ष मंदिर निर्माण का प्रस्ताव रखा। उपस्थित हार्यानों ने इस प्रस्ताव पर गहनता से चर्चा की। चर्चा के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि पहले प्रभु लक्ष्मी नारायण की इजाजत लेना आवश्यक है। फिर सभी उपस्थित हार्यानों के सामने पारदर्शिता से पुजारी काम्बी कमलेश ठाकुर ने प्रभु देवता लक्ष्मी नारायण के समक्ष पाशा के माध्यम से प्रभु के पास पूछ डाली। पूछ डालकर प्रभु देवता लक्ष्मी नारायण जी ने मंदिर निर्माण कार्य करने का आदेश दिया। सभी उपस्थित हार्यानों ने प्रभु का आदेश ध्वनि मत व कार्यवाही रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके माना। फिर अध्यक्ष महोदय ने एक और प्रस्ताव रखा कि सबसे पहले मंदिर निर्माण के लिए लकड़ी का प्रावधान करना होगा। इसके लिए वन विभाग से लकड़ी लेनी होगी। जो व्यक्ति अपनी टीडी देवता लक्ष्मी नारायण के मंदिर निर्माण हेतु दान दे सकता है वह अपना नाम व टीडी फार्म लेकर मेरे पास दे, ताकि मैं इन टीडी फार्मों को जो वन विभाग में प्रक्रिया होती है उसे जल्द से जल्द चला सकूं। साथ में जल्द से जल्द टीडी आवेदकों के नाम से देवता लक्ष्मी नारायण के मंदिर निर्माण के लिए मंजूरी ले सकूं। उसी समय उपस्थित हार्यानों के बीच में 4 दानी निकले, जिनमें तुलेराम सुपुत्र श्री केसु, बुद्धि सिंह पुत्र घुंगरू जो दोनों सनेड़ू खानदान से ताल्लुक रखते हैं, श्री किशनचंद सुपुत्र श्री ठाकरदास पंचरैनी खानदान से ताल्लुक रखते हैं और ठाकरू पुत्र लांबी यह लोहार खानदान से ताल्लुक रखते हैं। जब मैंने इन चारों को वन विभाग से संबंधित शर्तें बताई, इन दानी व्यक्तियों ने एक मुश्त मानी। सभी उपस्थित हार्यानों व गुर के सामने मानी इन चारों ने शर्तों के मुताबिक अपना अपना एफिडेविट देवता लक्ष्मी नारायण के मंदिर निर्माण के लिए जारी टीढ़े की लकड़ी देने की शर्त व कागजात मेरे पास दिए। मैंने गांव के कुछ हार्यानों के साथ वन मंडलाधिकारी के पास जाकर प्रार्थना की और वन मंडलाधिकारी पार्वती मंडल शमशी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और कुछ ही समय के अंदर चारों टीडी फार्म पर अपनी मंजूरी दी। तदुपरांत हम 3 लोग स्वयं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सतीश नेगी, सदस्य पुनेराम 20 मई को देवता लक्ष्मी नारायण के पुरोहित सुरेश शर्मा के पास लकड़ी काटने का शुभ दिन निकालने के लिए द्यार गए और साथ में मंदिर निर्माण के सभी शुभ दिन निकाले, जिसमें सर्वप्रथम लकड़ी निकालने का दिन 14 जुलाई 2024 आषाढ़ 31 प्रविष्टे संवत 2081 का दिन हमने उसी दिन मंदिर निर्माण का पहले काम का शुभारंभ किया। उसके बाद पुरोहित ने मुख्य द्वार बनाने का शुभ मुहूर्त का दिन 9 अक्टूबर 2024 असोज 24 प्रविष्टे बुधवार संवत 2081 को मिस्त्री ने मुख्य द्वार का कार्य शुभ मुहूर्त के मुताबिक शुभारंभ किया। उसके बाद पुराने मंदिर को उखाड़ने का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर रविवार 2024 कार्तिक 25 प्रविष्टे 2081 संवत को शुरू किया गया था। लगभग 20 दिन में पुराने मंदिर को उखाड़कर नए मंदिर की नींव तैयार कर दी गई। पुरोहित ने 10 दिसंबर 2024 मंगलवार मकर प्रविष्टे 25 संवत 2081 को मुख्य द्वार लगाने का मुहूर्त दिया था, तो मुहूर्त के मुताबिक ही प्रभु लक्ष्मी नारायण के नव निर्माणाधीन मंदिर में मुख्य द्वार खड़ा किया गया। मुख्य द्वार खड़े होने के बाद मंदिर निर्माण का कार्य जोर से शुरू हुआ। 18 मई 2025 मंगलवार 5 चैत्र प्रविष्टे संवत 2082 को गर्भगृह का काम शुरू हुआ। इस मंदिर निर्माण का कार्य बहुत कम समय पर पूर्ण किया गया। लकड़ी काटने के मुहूर्त 14 जुलाई 2024 आषाढ़ 31 प्रविष्टे संवत 2081 से 9 अप्रैल 2025 चैत्र 27 प्रविष्टे संवत 2082 तक की अवधि लगभग 9 महीने बनते हैं। और जब मिस्त्री ने मुख्य द्वार बनाने के मुहूर्त यानी कि 9 अक्टूबर 2024 24 प्रविष्टे 2081 संवत से 9 अप्रैल 2025 चैत्र 27 प्रविष्टे 2082 तक 6 महीने बनते हैं। पुराने मंदिर को उखाड़ने के शुभ मुहूर्त 10 नवंबर 2024 रविवार 25 प्रविष्टे कार्तिक 2081 संवत से 9 अप्रैल 2025 तक 5 महीने का समय बनता है।
अब अंतिम मुहूर्त मुख्य द्वार खड़े करने के बाद सिर्फ 4 महीने में प्रभु जी का मंदिर निर्माण कार्य 9 अप्रैल 2025 को संपन्न हुआ। 10 अप्रैल 2025 चैत्र 28 प्रविष्टि 2082 संवत को हमारे प्रभु लक्ष्मी नारायण जी अपने नवनिर्मित मंदिर के अंदर विराजमान हुए। ये भी शुभ मुहूर्त पहले से ही निकाला गया था। ये सब कृपा प्रभु लक्ष्मी नारायण व इस घाटी के सभी देवी देवताओं व मेरे गांव के समस्त हार्यानों, महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों के कथित प्रयासों से मंदिर निर्माण का इतिहास बना। ये भी कि कंताणों से डावचन तक सभी हार्यानों, महिलाओं व गांव के छोटे छोटे बच्चों तक इस मंदिर निर्माण कार्य में रुचि दर्शाई। सभी ने दिल, जान, तन, मन, धन से मिलजुल कर इस मंदिर का निर्माण अवधि समय के भीतर पूर्ण किया। इसके साथ ही हार्यान द्वारा गठित देवता लक्ष्मी नारायण, हार्यान मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों ने भी मंदिर निर्माण कार्य में अपना ईमानदारी व निष्ठा से महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे महत्वपूर्ण थाची गांव से संबंध रखने वाले गुमान मिस्त्री के हाथों इस ऐतिहासिक मंदिर निर्माण का कार्य संपन्न हुआ। देवता लक्ष्मी नारायण हार्यान मंदिर कमेटी के पदाधिकारी व सदस्य इस प्रकार से हैं: देवेंद्र भंडारी अध्यक्ष, सतीश नेगी उपाध्यक्ष, टीकाराम कोषाध्यक्ष, किशन चंद सचिव, जीतराम हवाल सदस्य, बुद्धि सिंह सनेड़ू सदस्य, पुनेराम पंचरैल सदस्य, देवराज पंचरैनी सदस्य, केहर सिंह हेसी सदस्य, रतनचंद हेसी सदस्य, जीतराम माहुनी पद्धर सदस्य, वेदराम माहुनी पद्धर सलाहकार, ध्यान सिंह हवाल रोगणा सलाहकार, जोगराज पिंटू रोगणा सदस्य, गोमत राम प्रेमनगर सदस्य, नौमी राम प्रेमनगर सदस्य, सुभाष चंद फौजी खारना सदस्य, भादर सिंह कायस्था वहाबाड़, फतेह चंद भंडारी किस्ताणु वार्ड से। जय देवता लक्ष्मी नारायण।